तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से ब्लाउज को उल्टा रख लेते हैं। उल्टा रखने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से पार्टों को नापना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से पार्ट को इस तरह से नाप लेते हैं। बहुत से लोग पूरा नापते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से ब्लाउज को नापते हैं। तो आपको पहली तो गलती ये नहीं करनी है। क्या आप लोग भी पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेना जानते हैं? सही तरीका आपको मालूम है कि नहीं है? तो परफेक्ट तरीका क्या होता है ब्लाउज से मेजरमेंट करने का? तो 95% लोग गलती करते हैं पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेते समय। ये छोटी सी दिक्कत हमारी जो ब्लाउज को है वो बेकार कर देती है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का नाप हम किस तरह से लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे ब्लाउज से ब्लाउज का नाप आप किस तरह से ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग गलती करते हैं ब्लाउज का नाप लेते समय। जैसे उनके पास इस तरह से ब्लाउज आया हुआ है, किसी भी साइज का आपका ब्लाउज है और किसी भी टाइप का आपका ब्लाउज है, तो आप ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से ब्लाउज को उल्टा रख लेते हैं। उल्टा रखने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से पार्टों को नापना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से पार्ट को इस तरह से नाप लेते हैं। बहुत से लोग पूरा नापते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से ब्लाउज को नापते हैं। तो आपको पहली तो गलती ये नहीं करनी है कि ब्लाउज को आपको उल्टा नहीं रखना है। जब भी आपको ब्लाउज का मेजरमेंट करना है तो ब्लाउज को आपको एकदम सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसमें जो भी आपकी सिलबटें हैं इस तरह से नम है, तो आपको प्रेस करके इसको एकदम सीधा कर लेना है। ये नहीं कर सकते हैं तो आप किस तरह से करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो हुक है और हाई है इनको आपको बंद कर लेना है। ये काम तो आपको सबसे पहले करना है। इस तरह से आपको हुक को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इसको आपको अच्छी तरीके से बिठालना है। ब्लाउज को इस तरह से खींचकर आपको ब्लाउज को बिठालना है। ब्लाउज में आपकी कहीं भी कोई भी रिंकल नहीं रहनी चाहिए। आपको एकदम अच्छी तरीके से ब्लाउज को बिछाना है। अब किस तरह से हम इसका मेजरमेंट करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हमें लेंथ को नापना है। तो लेंथ हम किस तरह से नापेंगे, यहां से हम फीते को रखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से फीते को रखते हैं और इस तरह से लेंथ का निशान लगा लेते हैं। ये गलत तरीका है। आपको जब भी लेंथ नापनी है तो आपको इस वाले पॉइंट से फीते को रखना है। यहां से कंधी को भी आपको देखना है कि कंधी आपकी सही से टूटी है कि नहीं टूटी है। तो आपको यहां से इस तरह से रखना है और यहां पर इस तरह से लाने के बाद जैसे आपने प्रेस लगा ली है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा नाप लेंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, यहां पर जैसे आपका सुकड़ा हुआ है ब्लाउज, तो आपको थोड़ा सा खींचकर इस तरह से ब्लाउज का लेंथ का निशान नापना है। तो इस तरह से ये लेंथ है हमारी 13.5 इंच, 13.5 इंच। तो यहां से हम लिख लेते हैं लेंथ 13.5 इंच। शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, बहुत से लोग यहां से इस तरह से मिलाकर रख देते हैं, बहुत से लोग इस तरह से रख देते हैं। तो आपको किस तरह से करना है, यहां से आपको इस तरह से पार्ट को रखना है। पार्ट को आपको ज्यादा फैलाना नहीं है। पहले तो आपको ये देखना है कि पार्ट गले की जो चौड़ाई है वो इस तरह से देख लेनी है आपको। ये 6.5 इंच हमारा चौड़ा है गला, तो आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा 11 इंच आ रहा है, तो इसको हम शोल्डर 11 इंच। अब इसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे और ये जो पॉइंट दिख रहा है इस वाले पॉइंट से इस तरह से रखेंगे और यहां से इस तरह से रखना है और थोड़ा सा आपको यहां से इस तरह से खींचना है। खींचने से ये होता है कि जैसे आपका कोई कपड़ा सिलवट में है या सुकड़ा हुआ है तो आपका वो परफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। चेस्ट है इसका, ये हाफ में है हमारा 18 इंच, डबल करेंगे 36 इंच हो गया, 36 इंच। तो चेस्ट हमारा जो है 36 इंच। तो इस तरह से हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। अब इसकी कमर को नापेंगे। तो कमर हम किस तरह से नापेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है तो इस वाले पॉइंट से यहां से पकड़ेंगे और यहां से हम कमर का निशान करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा आ रहा है 15 इंच और 2 सूत हमारा और प्लस है, तो इसका हम डबल करेंगे। तो हमारा हुआ 13.5 इंच, 30.5 इंच। तो बेस्ट इसकी है 30.5 इंच। अब जैसे इसमें तीरे की आपको चौड़ाई नापनी है वो भी आप नाप सकते हैं, और नहीं नापनी है तो आप नहीं नापे, हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो उसमें हम आपको बता देंगे किस तरह से तीरे की चौड़ाई रखी जाती है और क्या तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी बाजू को नापेंगे। यहां से इस तरह से रखेंगे और बाजू की लेंथ को हम यहां से इस तरह से नापेंगे। बाजू की लेंथ है 5 इंच और इसकी हम गोलाई को नाप लेते हैं। तो यहां से जो गोलाई आ रही सिंगल में आ रही 5.5 इंच, तो डबल में करेंगे 11 इंच। तो स्लीव है इसकी 5 इंच
लेंथ है इसकी और 11 इंच इसका जो है मोरी है। अब गले का नाप लेना है आपको। किस तरह से लेना है, यहां से इस तरह से रखेंगे, इस वाले पॉइंट से इसके बराबर पर रखेंगे और यहां से जो गला हमारा आ रहा है वो आ रहा है 6 इंच। आगे का और पीछे का गला आपका जैसे सेम है तो आप इस तरह से नाप सकते हैं और अलग है तो आप अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं। तो इस तरह से गला हमारा आ रहा है 6 इंच। तो इस तरह से हम आप मेजरमेंट करेंगे। किसी भी ब्लाउज का जब आप इस तरह से मेजरमेंट करेंगे तो आपके ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, किस तरह से परफेक्ट तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसी मेजरमेंट से हम आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट तरीके से करना आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट